आपने कभी सोचा कि आपकी बॉडी में ये जो आयरन है जिसकी कमी अक्सर हो जाती है हमारे जिस्मों में, या कैल्शियम की कमी वाक़या हो जाती है, ये कैल्शियम या आयरन आता कहाँ से है? ये कह देना बहुत आसान है कि ये दुनिया खुदा ने बनाई और सारी की सारी कायनात जो है वो खुदा ने तख्लीक की, लेकिन खुदा ने भी किसी सिस्टम के तहत, किसी मैकेनिज़्म के तहत, किसी न किसी, जो आपने अपने इर्द-गिर्द तमाम चीज़ें देखते हैं, जो सारे का सारा निज़ाम चल रहा है, सूरज का तुलू होना, ग़ुरूब होना, ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है किसी न किसी सिस्टम के तहत चल रही हैं। और खुदा अपने कवानीन को तब्दील नहीं करता, खुदा इन्हीं कवानीन की बेसिस के ऊपर इस सारे निज़ाम को चला रहा है। साइंस की पूरी कोशिश होती है कि वो इस निज़ाम को किसी तरीके से समझ सके। साइंस कभी भी खुदा को प्रूव या डिसप्रूव नहीं करती, बल्कि वो ये देखने की कोशिश करती है कि ये तमाम चीज़ें आई कहाँ से। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम अज्जा जो कि ना सिर्फ इंसानी जान के लिए बल्कि जितने भी जानदार हैं इस प्लैनेट पे, इस अर्थ पे, उनके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स, इनको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या वो तमाम न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रेड ब्लड सेल्स के बारे में सुना होगा, लेकिन उसके अंदर उस मॉलिक्यूल ने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है ताकि वो ऑक्सीजन हमारे हर एक जुज़ को मिल सके। वो ऑक्सीजन कैसे बनती है, वो आयरन कहाँ से आता है, वो कैल्शियम जो कि हमारे दांतों में है, हमारी हड्डियों में है, वो किस तरीके से तख्लीक होता है, ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। साइंसदानों का ख्याल है कि आज से बहुत तवील अरसे पहले, तकरीबन 13.6 बिलियन ईयर्स अगो, एक इंसिडेंट हैपन हुआ जिसको बिग बैंग कहा जाता है, जिसमें बेसिकली इस तमाम कायनात की एनर्जी एक नुक्ते के ऊपर मरकूज़ थी, जिसको साइंटिस्ट ने बिग बैंग का नाम दिया, और एक एक्सप्लोजन होता है और उसके बाद जो एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। आइंस्टाइन ने एक बहुत मशहूर इक्वेशन अपनी लिखी थी, E=mc²। आपने अक्सर शर्टों पे वो देखी होगी। उसके मुताबिक एनर्जी और मैटर आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, और एक बहुत बड़ा मैकेनिज़्म उस टाइम पे स्टार्ट हुआ जिसमें जो एनर्जी थी वो मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, और वो उस टाइम पे जो टेम्परेचर था यूनिवर्स का वो बहुत ज़्यादा हाई था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस एनर्जी से जो मैटर बना, उससे हाइड्रोजन जो है सबसे बेसिक एलिमेंट, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो सबसे फंडामेंटल, सबसे बुनियादी जो जुज़ है वो है हाइड्रोजन। उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो हाइड्रोजन सारी की सारी, जो जितने भी स्टार्स हैं, चाहे हमारा सन है, चाहे सूरज है, चाहे बाकी जितने भी आपको सितारे नज़र आते हैं यूनिवर्स के अंदर, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हाइड्रोजन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हाइड्रोजन से जो बाकी चीज़ें हैं वो कैसे बनती हैं। हाइड्रोजन को अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी एक ऐसी गैस है जो बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में भी पाई जाती है, और ये स्टार का जो एटमॉस्फेयर है, ये जो स्टार का जो मेन मटेरियल है वो भी हाइड्रोजन का बना होता है। अगर हम हाइड्रोजन के दो एटम्स को इकट्ठा करें या दो न्यूक्लियस को इकट्ठा करें और उनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी दें, तो वो थोड़ा सा हैवियर एलिमेंट बन जाता है जिसको हीलियम कहा जाता है। और फिर हीलियम से आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसी तरीके से, जो स्टार है या जो सूरज है, क्योंकि ये बहुत बड़े किस्म का रिएक्टर है। आप देखें सूरज की रोशनी कितनी ज़्यादा है और वो कितने अरसे से ये रोशनी प्रोवाइड कर रहा है बिला नागा। ऑब्वियसली उसके अंदर भी कोई मैकेनिज़्म चल रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक बहुत बड़े साइज़ का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, जिसको हाइड्रोजन बॉम्ब हम आम अल्फाज के अंदर, अगर हम अपनी डेली लाइफ के अंदर डिस्कस करें या फिर टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, तो अक्सर लोग हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते हैं। और इस टाइम पे डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं इसी तरह का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल सके। जिस तरीके से सूरज हर रोज़ बिला नागा कितने अरसे से इस ज़मीन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, साइंसदान भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का रिएक्टर जो है वो बनाया जा सके। जी हाँ, ये सूरज ही है और इस तरह के बाकी इस तरह के सितारे हैं जिसमें ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फ्यूज़ होके हीलियम के बाद नाइट्रोजन, फिर कार्बन, और फिर जितने भी हैवियर एलिमेंट्स हैं, इवन आयरन, ये उसमें बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आयरन हमारे जिस्म तक कैसे पहुंचा। तो इसके बारे में कहा जाता है कि जो यूनिवर्स में स्टार्स हैं
ऑब्वियसली जब उनकी कोर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो स्टॉप हो जाता है तो स्टार एक्सप्लोड कर जाता है। शायद सुपरनोवा का नाम आपने सुना होगा। और उस सुपरनोवा के नतीजे में ये सारे का सारा मटेरियल जो है ये पूरे जो भी स्टार के इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं उसके अंदर वो एक्सपैंड कर जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है, जैसे कोई धमाका होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर ये बेसिकली उसी धमाके का नतीजा है, चाहे वो कार्बन है, चाहे वो हाइड्रोजन है, चाहे वो नाइट्रोजन है या आयरन है हमारी बॉडीज में पाया जाने वाला, वो असल में उसी धमाके का नतीजा है जो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों साल पहले इस यूनिवर्स में वो धमाके हुए और उसके बाद वो मटेरियल जो है वो सारे का सारा इस प्लैनेट अर्थ के अंदर आके एम्बेड हुआ और उसके बाद जो यहाँ पर लाइफ स्टार्ट हुई अर्थ के अंदर, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो भी यहाँ पर जितने भी जानदार थे उनकी बॉडी के अंदर वो चीज़ें आना शुरू हो गई। कहने को ये बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये खुदा की बेसिकली आप कारीगरी देखें, उसका मास्टर प्लान देखें कि उसने किस तरीके से ये पूरे यूनिवर्स को बनाया होगा और उसके जो क़वानीन होंगे उनको मरतब किया होगा। अगर हम अपनी ज़िंदगियों से थोड़ा सा टाइम निकालें और अपने बारे में जानने की कोशिश करें तो शायद हम उस बनाने वाले का शुक्र अदा कर सकें कि उसने किस तरीके से हमें ज़िंदा किया, हमें पैदा किया, इस कायनात का निज़ाम चलाया और अभी तक वो चला रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर आप इस पर थोड़ा सा सोचें, आपको अपने बारे में या इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में जान के शायद थोड़ी सी मालूमात में और ज़्यादा इजाफा हो, और शायद जो हम लोग नाशुक्री करते हैं और जो हम लोग छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, शायद अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो शायद ये हमारी नाराज़गियाँ ख़त्म हो जाएं और हमें अपने बारे में जानने का बेहतर तरीके से मौका जो है वो मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।